आपके पास जितना भी जो भी कुछ पैसा है, गाड़ी है, अच्छी पत्नी है, बच्चे हैं, उनका सुख भी आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कल की फिक्र आपके मन में जो बसी है। मेरा एक ही आपसे अनुरोध है कि आप यदि अपनों बड़ों के साथ रहना चाहते हैं, अपने बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, अपने को सुखी बनाना चाहते हैं, प्लस अपने जो आपके साथ हैं, अपने बड़े बुजुर्ग, उनको सुखी देखना चाहते हैं, तो आपने कल को आपको भूलना होगा, अपने वर्तमान में जीना होगा, अपने बड़ों के साथ, अपनों के साथ और अपने बड़ों के आशीर्वाद के साथ। फिर मैं दोबारा एक बार आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं तो इस कल की कल को हमेशा के लिए भूल जाएं, दोनों कलों को हमेशा के लिए भूल जाएं, वर्तमान के सुख का आनंद लें और वर्तमान में जिएं, तभी आपका जीवन खुशहाल बन पाएगा। अन्यथा कल यूं ही चलती रहेगी और जिंदगी यूं ही गुजरती रहेगी। जी बिल्कुल आचार्य जी, बिल्कुल सच कहा गया, और इसीलिए शायद ये भी कहा गया है, काल करे सो आज कर, आज करे सो कबीरदास जी ने। जी बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ संजय जी जुड़े हुए हैं इस समय महाराष्ट्र से, जानते हैं कि क्या समस्या है इनकी। संजय जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आचार्य जी। जय श्री कृष्णा जी। आचार्य जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5 अक्टूबर 5 अक्टूबर 1967। 1967। समय बताएं। समय है सुबह के 3:01। 3:01 सुबह के। जन्म स्थान कहाँ का है? मेरा हापुड़ का जन्म स्थान यूपी का है। जी। मेरा बिजनेस 2 साल से बंद पड़े हुए हैं आचार्य जी। किस चीज का बिजनेस करते हैं आप? मेरा एक मेल कॉन्ट्रासेप्टिव का फैक्ट्री था और एक पैकेजिंग यूनिट था, तो 2 साल से मेरे दोनों बंद हो गए हैं। पिछले 2009 से कुछ ज्यादा ही परेशानी चल रही है आपको। 2007 से काफी फाइनेंशियल सब कुछ बंद हो गया आपका 2009 से? 2009 से बिल्कुल बंद हो गया। जी, आप एक छोटा सा उपाय करेंगे। जी जी। प्रत्येक बुधवार जी कुत्ते को बिस्किट खिलाएं। अच्छा जी। और प्रत्येक शनिवार जी इमरती का प्रसाद बांटें। अच्छा जी। और एक 9 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में धारण करें। अच्छा जी। और यदि आप अंडे, मीट, शराब, बियर आदि का सेवन करते हैं तब वो बंद कर दें। अच्छा जी। और किसी एक इष्ट के सामने डेली सुबह धूप या दीपक जलाएं। मैं सुबह पूजा करता हूँ आचार्य जी, रोज सुबह पूजा करता हूँ। ठीक है, आप पूजा करते हैं, बहुत अच्छा है। सुबह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करें। और शाम को सूर्यास्त होने से पहले अगर आपका विवाह हो गया है, विवाह हो चुका है, तब अपनी पत्नी को बोलें कि इष्ट के सामने सूर्यास्त होने से पहले घी का दीपक अवश्य जलाएं। जो भी परेशानी आपकी चल रही है वो हल हो जाएगी। तो कब तक कुछ सॉल्व होगा जी? डियर, कब तक वर्ड तो ऊपर वाला बताएगा, ये वर्ड उसी के हाथ में, क्योंकि किस्मत उसी ने लिखनी है। हम लोग डॉक्टर की तरह आपको दवाई बता रहे हैं, आप दवाई खाइएगा, आपको आराम निश्चित होगा। ठीक है डियर। जय श्री कृष्ण। जी बिल्कुल आचार्य जी। एक जस्ट मैं दर्शकों से कुछ कहना चाहूँगा। दर्शकों, ये उपाय जो हम बताते हैं आप कृपया इनकी कॉपी ना करें। अभी मेरे पास एक फोन आया था दर्शक का, तो बोल रहे थे सर मैं ये भी कह रहा हूँ, ये भी कह रहा हूँ, आपने उनको ये बताया था। तो जिसको जो बताया जा रहा है वो ही उपाय करे, बाकी कोई किसी के उपाय की कॉपी ना करे। जी बिल्कुल आचार्य जी, क्योंकि पर्टिकुलर हर किसी की डेट ऑफ बर्थ और कुंडली के आधार पर दशांतर दशाओं के देख करके हम लोग उपाय बताते हैं। जी बिल्कुल। तो एक ही दवाई हर किसी को सूट नहीं करेगी, सूट नहीं करती। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं आचार्य जी, और शामली से योगेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी बहुत बहुत स्वागत है। योगेश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल आचार्य जी, आगे बढ़ेंगे। शायद संपर्क हमारा अभी इस समय नहीं हो पा रहा है इनसे। आपसे जानना चाहेंगे, अभी जिस विषय पर हमने चर्चा करी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि वर्तमान को लेकर हमें आगे चलना चाहिए, और आपने ये भी बोला कि जो भी आगे चलना चाहिए, वर्तमान में ही जीना चाहिए, और जो भी कार्य आपको करने हैं वो आज के ही दिन ही कर देने चाहिए, जो शुभ कार्य आपने जैसे कि बोले। तो मैं हमेशा आपसे पूछती रहती हूँ, और आप हमेशा हर न किसी विषय पर बोलते हैं कि अगर हमें भगवान का ध्यान भी करना है तो हमें हर दिन 3 से 4 बार करना चाहिए, और आज ही करना चाहिए। किस तरह ये जो विषय है हम वर्तमान में किस तरह कर सकते हैं? अगर हम ईश्वर की आराधना से ही स्टार्ट करें तो कैसे दिन की शुरुआत के साथ कर सकते हैं? देखिए प्रियंका जी, बहुत अच्छा सवाल है। लोग कहते हैं कि पूजा किस टाइम करें। जी। सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि पूजा करने का कोई टाइम निश्चित नहीं है, लेकिन आज सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एक अच्छे संस्कारों को आप जन्म दें। आज क्या होता है कि
हम लोग कल और आजकल में क्या होता है, अपने बच्चों को संस्कार देना भूल जाते हैं। बहुत जी। अच्छा क्वेश्चन है जी। और क्योंकि हम उनके लिए पैसा जोड़ते हैं, धन जोड़ते हैं, कल की चिंता में, कल का फिक्र करते हैं हम लोग कि हम बच्चे अपने आप कुछ नहीं खाएंगे, बच्चे के लिए हम जोड़ेंगे पैसा, उसके लिए जी। मिठाई लेकर जाएंगे। पता लगा कुछ लोग कहते हैं कि हम तो जवानी में हमने देख लिया जो कुछ देखना है, बच्चों के लिए कर लेते हैं, या अपने बुढ़ापे के लिए हम पैसा जोड़ लेते हैं। ये कल से रिलेटेड ही है और वो भगवान का भजन भी भूल जाते हैं क्योंकि कल की फिक्र उनको सताती है, जल्दी ऑफिस जाना है, पैसा जोड़ना है, दुकान खोलना है, ये सब करना है। जी। ठीक है ना। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जब पूजा सूर्य जितना चढ़ता जाएगा उतना पूजा का फल कम मिलेगा। आप प्रातः अर्ली मॉर्निंग उठ के भगवान का ध्यान अवश्य करें। और ये कल की जो फिक्र है, अब क्या होता है देखिए, कल हम बच्चों के लिए धन जोड़ते हैं, जी। पता लगा बच्चे हम ही छोड़ के विदेश में बस जाते हैं, जी, बिल्कुल। क्या फायदा हो उस कल का। इसीलिए वर्तमान में आज आप वर्तमान का आनंद ले लें, बच्चों के लिए धन ना जोड़ें। देखो आप सुनिएगा, बच्चों के लिए धन की जरूरत नहीं है जी, बिल्कुल। बच्चों के लिए को ईंटों अच्छे के मकान संस्कारों की की जरूरत नहीं है, उन्हें जरूरत है तो अच्छे संस्कारों की। जी। आप उन्हें एक अच्छे संस्कार दें, उनके लिए रुपए ना जोड़ें, उनके लिए संस्कार जोड़ें, उन्हें संस्कारों का महल उनके लिए बनाएं, जिससे कि वो बुढ़ापे में आपकी सेवा कर सकें और अपने वर्तमान को संवार सकें। क्योंकि अगर बच्चों का वर्तमान संवर गया तो आपका बुढ़ापा अपने आप संवर गया। जी, ठीक बिल्कुल। है ना। जी, और जब बिल्कुल। तक बच्चों का, अब क्या होता है कि बच्चों को संस्कार कैसे दिए जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। जी। क्योंकि माता पिता में संस्कार नहीं है। जी। माता पिता खुद अपने माता पिता को गाली देते सुने गए हैं। मेरे पास आते हैं ऐसे ऐसे माता पिता कि वो रोते हैं कि हमारा बेटा हमारी पिटाई करता है। जी। तो बच्चों को कैसे संस्कार देंगे। अब ये संस्कार कहाँ से हैं, ये भी सवाल है। जी, कहीं ना कहीं तो बच्चे ने बचपन में देखा है, तभी शायद वो तो चीज आज उसमें आ पाई। जरूरत है, ना पैसे की जरूरत है बच्चे के लिए, ना महल की जरूरत है। आज जरूरत है संस्कारों की। आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, उन्हें माता पिता के चरण स्पर्श करना सिखाएं, उन्हें स्कूल जाने से पहले भगवान के सामने उसका सिर झुकवाएं, प्लस जब वो स्कूल से आए तब उसको बोलें कि अपने माता पिता दादा दादी के चरण स्पर्श करे, उनको नमस्कार करे और प्रातः जल्दी उठे। क्योंकि आजकल हमारे माता पिता लेट उठते हैं, 8, 9, 10 बजे उठते हैं, तो बच्चा कैसे जल्दी उठे। तो पहले मैं कहना चाहूंगा कि माता पिता अपने अंदर सुधार करें, अपने अंदर अच्छे संस्कार को जन्म दें, तभी बच्चे में अच्छे संस्कार वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। जी, बिल्कुल। आचार्य जी आगे बढ़ते हैं। रिंकी जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी हैं, जल्दी से जानते हैं कि क्या जानना चाहती हैं। रिंकी जी बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, जय श्री कृष्णा। मैं रिंकी बोल रही हूँ दिल्ली से। जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं। हाँ जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 16 अगस्त 1986। 1986। टाइम बताएं। 1:30 बजे दोपहर के। 1:30 बजे दोपहर के। और जन्म स्थान कहाँ का है? जन्म स्थान दिल्ली का ही है मेरा। जी, सवाल करें रिंकी जी। मेरे को एक्चुअली ये पूछना था कि मेरी नौकरी नहीं लग रही है। मैं जहाँ पे भी देती हूँ इंटरव्यू, वहाँ पे बात तो चलती है, पर एटलीस्ट आपकी ना वो वहीं पे रुक जाती है। सब कुछ हो जाता है, ओके लगता है, फिर रुक जाता है वो वहीं पे। जी, बिल्कुल। आचार्य जी जॉब के लिए पूछ रही हैं। और क्या करा हुआ आपने एजुकेशन में अभी? मैंने एक्चुअली परसुइंग MBA है मेरा अभी, सिम्बोसिस पुणे यूनिवर्सिटी से। ओके। आप एक छोटा सा उपाय कर लें। हाँ जी। प्रत्येक शुक्रवार बर्फी का प्रसाद बांटें। बर्फी का शुक्रवार को? जी, प्रत्येक शुक्रवार। प्रत्येक शुक्रवार। बर्फी जो आम बर्फी होती है? हाँ, व्हाइट बर्फी छोटे छोटे पीस करा के बच्चों में बांटें। अच्छा। स्नान करके बांटें, शुद्ध अवस्था में बांटें। अशुद्ध अवस्था में कोई उपाय ना करें। अच्छा, ठीक है। एक ही उपाय करें, इससे आपका भला हो जाएगा। अच्छा, एक चीज मुझे और पूछनी थी। जी। मेरे को एक्चुअली पूछना था, मेरी शादी का योग कब तक बन रहा है? शादी, मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि कब तक होगा, कब तक नहीं होगा, उसके बारे में मेरे को पूछना था। शादी के लिए आप छोटा सा एक उपाय कर लें। प्रत्येक रविवार गाय को गुड़ खिलाएं। अच्छा, रविवार को मैं गुड़ खिलाऊं गाय को? जी, आपका विवाह जल्दी हो जाएगा। जी, बिल्कुल आचार्य जी। यहाँ पर आपने इनकी दोनों ही समस्याओं का समाधान कर दिया। उम्मीद करते हैं कि दोनों ही जो इनके प्रश्न थे उसमें उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा जल्दी ही। कार्यक्रम को हमें यही विराम देना होगा क्योंकि समय हमें आगे बढ़ने की इजाजत आज नहीं दे रहा। दर्शकों से कहना चाहेंगे कि यदि आपकी भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, आचार्य जी से परामर्श चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। उसके अलावा आपको ये याद दिला दें कि हर सोमवार इसी चैनल पर 11 बजे आपसे मुलाकात होती है ज्योतिष मंथन में। तो यदि आपकी कोई अन्य समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगले सोमवार इसी समय आचार्य जी आप स्टूडियो में आए, इतना अमूल्य समय आपने निकाला और एक बार फिर दर्शकों की समस्याओं का समाधान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। अहमदाबाद या हिम्मतनगर गुजरात में रहते हैं तो अपनी ज्योतिष संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए आचार्य जी से मिल सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए एडवोकेट प्रजापति से संपर्क करें। हमारा नंबर है 09426597815।
आप आचार्य विकास कौशिक जी से ज्योतिष सीख सकते हैं, ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श ले सकते हैं। डिप्रेशन के रोगी अवश्य मिले। परामर्श शुल्क श्रद्धा अनुसार। हमारा पता है 3383 मिलन प्लाजा, डीपी गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली 110005। संपर्क सूत्र 09818583509, 09958606310, 09210773403। हमारा दुबई का नंबर है 00971555975 हमारी वेबसाइट www.astroacharya.com। आप देख रहे हैं साधना टीवी।